क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भूतिया बस नंबर 1313। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रोज की तरह उस दिन भी वह देर रात तक ऑफिस में फंसा रहा। जब वह निकला तो घड़ी रात के 12:30 बजा रही थी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। वह तेज कदमों से बस स्टॉप की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा था। तभी घने कोहरे के बीच से एक पुरानी लाल रंग की बस आती दिखाई दी। वह सीधे राहुल के सामने आकर रुकी। बस पर नंबर लिखा था 1313। यह अजीब बात थी, क्योंकि उसने कभी इस रूट पर इस नंबर की बस नहीं देखी थी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर हल्की हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जिससे माहौल और डरावना लग रहा था। राहुल ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। बस लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ लोग इधर उधर बैठे थे, लेकिन कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। वे बस अंधेरे में सीधे आगे देख रहे थे। राहुल चुपचाप खिड़की के पास बैठ गया। बस बिना किसी झटके के धीरे धीरे चल पड़ी। बाहर सड़कें अब भी कोहरे से ढकी हुई थीं, और राहुल को महसूस हुआ कि बस किसी अनजान रास्ते पर जा रही थी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। थोड़ी देर बाद राहुल को लगा कि बस का माहौल असामान्य होता जा रहा है। उसने कंडक्टर को देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। उसने टिकट मांगने के लिए राहुल के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। राहुल ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। कंडक्टर के चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे, और उसके होंठ हल्के हल्के फट रहे थे, जैसे वह अभी अभी जला हो। राहुल को तेज ठंड महसूस होने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह किसी और यात्री की ओर देखे, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक बगल में बैठा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। वहां एक औरत बैठी थी, लंबे उलझे हुए बाल, सफेद झुलसी हुई त्वचा और खाली आंखों से सीधे उसकी ओर देखती हुई। उसके होठों से खून टपक रहा था, और उसके हाथों की उंगलियां इंसानों जैसी नहीं, बल्कि नुकीले पंजों जैसी थीं। राहुल चीख पड़ा और घबराकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी हालत और खराब हो गई। सभी यात्री अब उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं, होंठ कटे हुए थे, और शरीर से मांस झूल रहा था। कुछ के चेहरे पूरी तरह जले हुए थे, तो कुछ के शरीर से खून रिस रहा था। बस में घुटन बढ़ने लगी। हवा में अजीब सी बदबू थी, जली हुई लाशों की। राहुल को समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अब बस के बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ काला अंधकार। अब वापस लौटना असंभव था। डर के मारे उसने बस की घंटी बजाई, लेकिन घंटी से खून टपकने लगा। उसने कंडक्टर से कहा, मुझे उतरना है। कंडक्टर ने धीरे से अपना सिर उठाया और भयानक आवाज में बोला, अब कोई नहीं उतर सकता। यह बस सिर्फ मर चुके लोगों के लिए है। ड्राइवर ने भी मिरर में देखा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। वह हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी सभी यात्रियों ने एक साथ भयानक आवाज में हंसना शुरू कर दिया।
उनकी हंसी से पूरी बस गूंज उठी और अचानक सभी यात्री अपनी सीट से उठकर राहुल की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे और भी डरावने हो गए थे। कुछ के जबड़े लटक चुके थे तो कुछ की आंखें बाहर निकल आई थीं। राहुल ने आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से चीखा। सुबह की पहली किरण। अचानक एक झटका लगा और राहुल को महसूस हुआ कि वह किसी ठोस चीज से टकराया है। उसकी आंख खुली तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। सूरज की रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। लोग उसे घेरकर खड़े थे। एक आदमी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे गिरे? राहुल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। बस कहाँ गई? क्या वह सपना था? उसे अचानक सड़क पर जलने के निशान दिखे। वह धीरे धीरे उन निशानों के पास गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा यहाँ मत जाओ। 10 साल पहले इसी जगह बस नंबर 1313 जलकर राख हो गई थी। उसमें बैठे सभी यात्री मारे गए थे। तभी से रात को कभी कभी वह बस दिखती है, लेकिन जो उसमें चढ़ता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो निकला उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बस की टिकट थी। बस नंबर 1313 लिखा हुआ एक जला हुआ टिकट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।